कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी तक आपने देख चुका, वो पास कोर्स का था या ओनर्स का था, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा। देखो बेसिक था, बेसिक जहां पर कैश फ्लो क्या होता है, कौन सा आइटम कहां जाएगा, ये आप टोटल सीख चुके हैं। अब आइए एडवांस लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल का एक एक सवाल को करेंगे, CS लेवल के सवाल को करेंगे। तो आइए सबसे पहले कैश फ्लो को हम बताते हैं कि कैश फ्लो में कितने टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। बहुत लोग हमको बोला सर मेथड तो बहुत सारा होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। चलो फटाफट लिखना शुरू करो एक एक करके। आइए बात कर लें। कैश फ्लो जब भी बनाएंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, हम लोग बाद में बात करेंगे, बट देख लीजिए अभी तक आपने क्या पढ़ा है। अभी तक आपने पढ़ा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो बैलेंस शीट दिया रहता है, उस बैलेंस शीट में जो एसेट साइड है, एसेट साइड में जो करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटी है, उसका रूल होता है, ये आप देख चुके हैं। और एडजस्टेड PL में भी आप देखें हैं कि क्या क्या आइटम होता है। दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जब भी देखिएगा एकदम स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो कहीं से दिक्कत नहीं आएगा। आप जानते हैं कि इन्वेस्टिंग में क्या आता है, तो ऑल फिक्स असेट्स, डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसिव्ड, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जिसके अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर, रिपेमेंट ऑफ लोन, ये सब तो आते ही हैं, और डिविडेंड और इंटरेस्ट जो पेड करते हैं वो भी आते हैं। ये पीछे आप सीख चुके हैं। हम सीधा बात करेंगे अभी मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, आइए हम लोग उसको देखते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। बढ़िया से देखेंगे। मेथड्स कैश फ्लो बनाने के दो मेथड्स हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ध्यान दीजिएगा और इनडायरेक्ट मेथड में बहुत अच्छा से ध्यान से देखेंगे। एग्जाम में कभी नहीं बोलता है कि कौन सा मेथड बनाना है, हम लोग अपना सहूलियत के अनुसार या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड को बनाते हैं, बट हम बहुत सारे सम्स आपको दोनों तरह से बना के दिखा देंगे जिसमें आंसर सेम आएगा। दोनों मेथड्स में क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है उसको भी समझ लीजिए। ये जो पहला देख रहे हैं ना आप, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यही दोनों में इसका फॉर्मेट अलग है, उसका फॉर्मेट अलग है, लेकिन ये जो इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग है दोनों में सेम है। तो मेथड क्या हुआ, ये दोनों तो इक्वल ही हो गया। जैसे बनाते हैं आप डायरेक्ट में बनाएंगे वैसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे। चेंज क्या हो गया, ऑपरेटिंग, तो हम इसके ऑपरेटिंग को और इसके ऑपरेटिंग का क्या करेंगे, अभी फॉर्मेट बना देते हैं। जैसे ही फॉर्मेट बनेगा आपका काम आसान हो जाएगा। अब यहां पर एक बात बोलना बहुत जरूरी है, मैं नोट पहले पुट कर दूं फिर बोलता हूं। कंपनी इनडायरेक्ट मेथड को ऑप्ट करके बनाता है। नोट पुट कर देना बनाने के बाद कि आपने किस मेथड से बनाया है, तो इनडायरेक्ट मेथड से। यहां तक भी क्लियर हो गया। अब आपका सस्पेंस एक ही जगह रहा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दोनों का जब डिफरेंस है तो दोनों का हम अलग अलग आपको अभी फॉर्मेट तैयार करा देते हैं। फटाफट तैयार कीजिए। अब लेकिन सर जो बेसिक सीखे थे उससे कुछ नहीं आएगा, अरे आ गया ना, वो जितना सीखे थे वही तो सब इनडायरेक्ट मेथड था, तो डायरेक्ट मेथड का ही तो फॉर्मेट हमको बताना है। इनडायरेक्ट जब बताएंगे तो कुछ हमको खास लगेगा ही नहीं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए अभी मैंने बताया दो मेथड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट
जो आप शुरुआत से देख रहे थे सब इनडायरेक्ट ही था। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अंडर डायरेक्ट मेथड, क्योंकि यही खाली चेंज होता है, तो ध्यान से देखो, कैश सेल्स सम्स में दिया रहेगा तो वेल एंड गुड, नहीं दिया रहेगा टेंशन लेने का दरकार नहीं है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, अब कलेक्शन फ्रॉम डेटर अगर सम्स में नहीं है तो निकालना पड़ेगा डेटर अकाउंट बना के। क्या बनाएंगे? डेटर अकाउंट। क्यों डेटर अकाउंट बनाएंगे? क्योंकि डेटर में, डेटर अकाउंट जानते हैं, तो आप लोग सभी पूछ रहे हैं डेटर अकाउंट जानते हैं, तो वही डेटर अकाउंट जहां से कलेक्शन फ्रॉम डेटर निकल जाएगा। अदर ट्रेडिंग इनकम, कोई भी अगर इनकम, यानी जस्ट ये सोचो ना कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग में कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, समझ गया ना? अरे सिंपल कॉलम कैश बुक, सिंपल कॉलम कैश बुक में यानी सिंगल कॉलम कैश बुक जिसको बोलते हैं, ये रुपया आया, कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, अदर ट्रेडिंग इनकम रिसीव, ये पेमेंट, कैश परचेज दिया रहेगा सम्स में तो ठीक है। पेमेंट टू क्रेडिटर नहीं दिया रहेगा तो क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। एक्सपेंस पेड, डायरेक्ट ऑफिस, कोई भी एक्सपेंस पेड, तो ये क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, यानी सिंगल कॉलम कैश बुक में ऐसे ही करते हैं ना, सेम चीज आ गया। तो अभी तक यहां तक आपने देख लिया। लेस करेंगे टैक्स पेड, टैक्स पेड उसमें भी करते थे, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। यानी अगर आप डायरेक्ट मेथड से बनाओगे तो समटाइम्स आपको 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक डेटर का, एक क्रेडिटर का और एक एक्सपेंस का। आप लोग सर एक्सपेंस का क्यों बनाएंगे? अगर मान लीजिए ड्यू दे दिया तो ड्यू थोड़ा ना आएगा, क्योंकि ये तो सिंगल कॉलम कैश बुक है, रुपया आ रहा है, रुपया जा रहा है, तो हम लोग को एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा और उस अकाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपेंस अकाउंट। तो 3 अकाउंट बन सकता है, अभी हम लिख देते हैं। तो यहां तक जल्दी से कॉपी करो, मिटाएंगे। हो गया? देखो, जैसा कि हम बताए थे कि अगर कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं देगा तो डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, अगर पेमेंट टू क्रेडिटर नहीं दिया हुआ है तो क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, और एक्सपेंस पेड अगर नहीं दिया है तो हम लोग एक एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे, काम हो जाएगा। तो यहां तक आपने देख लिया कि फॉर्मेट जो है, कलेक्शन फॉर्मेट जो है डायरेक्ट मेथड का, ये आपको पता चल गया। अब यहीं पर हम ना इनडायरेक्ट का भी फॉर्मेट थोड़ा कर ही देते हैं, ताकि आपका हेडेक रहे ही नहीं, एक ही जगह सब क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग एडवांस लेवल में चलेंगे। तो आइए हम लोग अब चलते हैं जहां पर डायरेक्ट है वहां पर इनडायरेक्ट मेथड। देख लो, समझ लो, जो आप एडजस्टेड पीएल बनाते थे ना, अलग से बनाते थे, अलग से बनाने के बाद क्या करते थे आप कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बनाते थे। सबसे पहले आप लिखते थे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और वहां पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लिख देते थे। यहां पर क्या करना है आपको, जो ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ रहता था पीएल, क्लोजिंग को ओपनिंग से माइनस करके लिख देना। यानी हमेशा याद रखेंगे बैलेंस शीट में जो सरप्लस रहता है 2 साल का, मान लीजिए 2010 2011 है, सरप्लस को ही पीएल बोलते हैं। अभी आपको तो पता ही है, मान लीजिए ओपनिंग में 1 लाख है और क्लोजिंग में 1,20,000 है। ये ओपनिंग हुआ, डेट से पता चल रहा है, और ये क्लोजिंग हुआ, ये डेट से आपको पता चल रहा है। चेंजेज इन पीएल, क्लोजिंग 1,20,000 माइनस 1 लाख, यहां आ जाएगा 20,000। और अगर आप बोलेंगे सर क्लोजिंग में अगर 80,000 हुआ तो क्या होगा? अरे कोई दिक्कत का बात नहीं, 80,000 में 1 लाख जाएगा तो माइनस 20,000 होगा, होगा कि नहीं? 80,000 माइनस 1 लाख, माइनस का साइन ज्यादा है तो 20,000 माइनस में होगा। यह बात भी आप समझ गए। फिर याद कीजिए, यहां पर जो एडजस्टेड पीएल आप अलग से बनाते थे
उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग पीएल तो यहां पर ले लिए, बाकी जो डेबिट का साइड का आइटम था अब लेंगे क्या क्या था, तो इसमें कुछ बोलने का ही नहीं है, ऑलरेडी आप जानते हैं क्या क्या आइटम है, बनाते हुए आप यहां पर आए हैं। और लेस में एडजस्टेड पीएल का जो क्रेडिट साइड है यहां लिख देंगे। यही काम आप अलग करते थे, याद कीजिए, जिसको आप एडजस्टेड पीएल लिखते थे वो अभी क्या हुआ, सम्स के अंदर आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इसी को बोलते हैं। और फिर ये एड और लेस, याद कीजिए वही रूल, डिक्रीज और इंक्रीज वाला, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी वाला। डिक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज इन लायबिलिटी, ये दोनों को एडजस्ट करेंगे। और टैक्स पे ये पोर्शन तो आप पहले भी करते थे सम्स में, वही काम यहां पर भी करना है, सिर्फ ये काम आप अलग से करते थे तो यहां पर पुट कर देंगे। ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड। बाकी इन्वेस्टिंग और फिनांस दोनों में बराबर है। तो इस तरह से सारा काम हम लोग अभी फिनिश कर लिए। पहले से आपको बनाया हुआ है, कौन सा आइटम कहां जाएगा आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जानते हैं या नहीं जानते हैं? जानते हैं ना। तो जब जानते ही हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए सवाल देखते हैं। कुछ आज यूनिवर्सिटी में जो आए हुए हैं, दो तरह के सवाल आए हैं। एक सवाल आया है शॉर्ट और दूसरा लॉन्ग। आप लोग भी सुनिए, शॉर्ट और लॉन्ग। पहले शॉर्ट क्वेश्चंस करवाएंगे फिर लॉन्ग क्वेश्चंस करवाएंगे। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। कॉपी कर लीजिए, फटाफट कीजिए।